वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नागमणि स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बीपीएससी ट्री 2.0 की वैकेंसी बहुत ही बड़ी संख्या में आ चुका आप लोगों के लिए, जिसका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो इसमें अपना जी जान लगा दीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और अपना आप एक सीट सुनिश्चित कर सके। बीपीएससी 2.0 पहले 69,000 पोस्ट पर वैकेंसी आनी थी और बाद में जो 50,000 पोस्ट पर और वैकेंसी इसमें ऐड किया गया, वो इससे पहले जो बीपीएससी 3.1 का जो वैकेंसी जिस पोस्ट पर वैकेंसी हुआ था उसका सीट खाली होने के कारण उसको इसमें ऐड कर दिया गया और दोनों सीट को मिलाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी इसमें बीपीएससी 3.20 में आ चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है कि इस बार जो है कंपटीशन उस बार की तुलना में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका ही नहीं दिया गया है। जो भी सीटेट अपेयरिंग, डीएलएड या बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट थे उसको इस पोस्ट में अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है। इससे पहले जो वैकेंसी हुआ था उसमें अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया था, जिस कारण से अधिक आवेदन हुए और बहुत सारा धांधली भी, यानी कि जो जिसका डॉक्यूमेंट फर्जी था, सीटेट फेल थे, डीएलएड फेल थे, उसका भी रिजल्ट हो गया और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेगा भी तो सीट खाली रहेगा। उसका क्या होगा नहीं होगा उसका भी कोई निश्चित नहीं है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट जाएंगे तो फर्स्ट जाएंगे, जो अभी तक सीटेट, डीएलएड या बीएड क्लियर कर चुके हैं, इसके लिए योग्य रखते हैं, वही इसमें जाएंगे। तो सबसे बड़ा डाउट आपका है कि सर तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला है, इसमें तैयारी कैसे करें। सिर्फ 25 दिन में आपको वो रणनीति बताएंगे, उस रणनीति से आप तैयारी करते हैं तो आपका एकदम सिलेक्शन निश्चित होगा, इसमें रिजल्ट पक्का बनेगा। तो कैसे क्या करना है, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा और आपका कोई भी जानकारी मिस नहीं होगा। इस चैनल पर हमेशा सही और सटीक जानकारी दिया जाता है और आपको मोटिवेशन मिलता है कि आगे कैसे क्या करना है, किस एग्ज़ाम का किस तरह से तैयारी करना है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा, दिल करेगा लाइक करने का, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहावत है कर भला तो हो भला। और आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए आपको सटीक रणनीति बताते हैं कि कैसे क्या करना है, किस तरह से एग्ज़ाम को मात्र 25 दिन में क्रैक करना है। तो आपको पता है कि बीपीएससी ट्री इससे पहले जो वैकेंसी हुआ था तो उसमें 2 बार एग्ज़ाम, यानी कि 2 एग्ज़ाम लिया गया था, एक लैंग्वेज पेपर का और एक 120 मार्क्स का जनरल पेपर का। तो इस बार पैटर्न में बदलाव किया गया है। एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का टाइम होगा आपके पास। रिजल्ट 120 प्रश्न, यानी कि जो 120 प्रश्न होगा उसी पर आपका रिजल्ट बनेगा। 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाई मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कि 30 नंबर का 30% अगर आप निकालते हैं तो 9 नंबर आपको लाना है। उसमें जो है 22 क्वेश्चन आपको हिंदी भाषा का देखने का मिलेगा, जो कि आपका अपना लैंग्वेज है, और 8 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसके तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर, यानी कि इससे पहले जो एग्ज़ाम अभी हुआ हाल ही में बीपीएससी ट्री का, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके 25 इंग्लिश 75 हिंदी। तो उस पेपर को आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपका लैंग्वेज पेपर का टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 नंबर 30 नंबर में लाना कोई बड़ा बात नहीं है और वो भी निगेटिव मार्क नहीं है। तो ये आपका डाउट ख़त्म हो गया ये लैंग्वेज पेपर के बारे में। अब मेन बात आता है कि सर 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है, इसी पर रिजल्ट बनेगा और मात्र 25 दिन टाइम है, तो इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए जो है 25 दिन में तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट रणनीति यही है कि इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ,
यानी कि PRT 125 हो या 9, 10th, 11, 12th, उसमें जनरल पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन का जो एग्ज़ाम हुआ 1 to 5 में, उसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और 9th, 10th, 11, 12th में जिस तरह से पैटर्न रहा, यानी कि 40 क्वेश्चन जो है आपका सामान्य अध्ययन से, और मेन जो 80 क्वेश्चन रहेंगे आपका, वो मेन आपका जो पेपर है उसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो 40 क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है BPSC ट्री का, यानी कि इससे पहले जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम है उसका आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और 9, 10th, 11, 12th में देख लीजिए कि 40 क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, उस टॉपिक को देख लीजिए। उससे आपका 40 क्वेश्चन कन्फर्म क्लियर हो जाएगा वहाँ से कि क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ा 80 क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा आपका मेन पेपर जो आपका है, ये आपके लिए सबसे बड़ा फायदे की बात है। ये 6 to 12 यानी कि 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th के कैंडिडेट के लिए मौका है कि जो आपका मेन पेपर है उससे आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी पेपर को, जो आपका मेन पेपर है, उस पर फोकस बनाइए। ना ज़्यादा लुसेंट SPD पढ़ने की ज़रूरत है। NCERT बुक जो आपका है उसको, जो आपका मेन पेपर है उस टॉपिक को, यानी कि उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से गहराई से पढ़िए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा BPSC ट्री में, क्योंकि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। इसके लिए आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो भी आपका मेन पेपर है उससे संबंधित क्वेश्चन, यानी कि जो भी चैप्टर है मेन उस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और वहाँ से आप लोग का तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो ये है एग्ज़ाम क्रैक करने की सबसे सटीक रणनीति 25 दिन में। ये नहीं कि सबसे इधर से इतना पढ़ लिए फिर उतना पढ़ लिए, पता चला कि कुछ याद ही नहीं रहा, तो फिर इस तरह से एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं हो पाएगा। जो सटीक रणनीति बताए हम आपको, लैंग्वेज पेपर के लिए प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। 120 क्वेश्चन में आपको रिजल्ट पक्का करने के लिए 40 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन, यानी कि जो पूछा जाता है उसके लिए प्रीवियस ईयर देख लीजिए। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 का भी क्वेश्चन देख लीजिए। 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 का क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से उसमें 40 क्वेश्चन पूछा गया है। 1 to 5 में तो वही पूरा पूछा गया 120, लेकिन 6, 9, 10th, 11, 12th में पता चल जाएगा कि 40 क्वेश्चन के लिए हमें क्या पढ़ना है, और 80 क्वेश्चन मेन आपका पेपर से है। इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही बड़ा चांस है कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 9, 10th, 11, 12th का BPSC के द्वारा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जैसे आपका मेन सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी रणनीति के साथ उसी टॉपिक को पढ़ना है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ही आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। और 25 दिन के अंदर आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर इस ढंग से आप तैयारी करते हैं, मेन सटीक रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया सुझाव अच्छा लगे तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमारे द्वारा बताया गया जानकारी आपको कैसा लगा, क्योंकि यही मेन सटीक है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हम भी कई एग्ज़ाम दिए हैं और इसी तरह से पढ़ाई करने से ही रिजल्ट बनता है, न कि बहुत सारा ग्रंथ पढ़ने से रिजल्ट होता है। इस बार हम भी BPSC का एग्ज़ाम दिए, शिक्षक भर्ती का, और उसमें 2 मार्च से मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे भी एहसास हुआ कि शायद हम अच्छा से तैयारी नहीं किए, उस कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। अगर अच्छे से पढ़ लेते तो रिजल्ट हो जाता। तो अब सोचने से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट तैयारी के लिए आप लोग भिड़ जाइए। अगर इसमें अभी आपके साथ बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, इसमें जी जान लगा दीजिए या तो वैकेंसी को जाने दीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया सुझाव अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।